जो लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून है वो मेरे देश के लिए बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हमारे संस्कारों के विहीन है। बाप का कोई सम्मान नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई उसकी फीलिंग्स नहीं, उसकी माँ की कोई फीलिंग्स नहीं। हमको पुनः अपनी परंपराओं की ओर लौटना होगा, अदरवाइज हम लोग देखते रहें अपने बच्चों को मरते हुए। हम लोगों ने जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यवहार से हमारे समाज का पतन होगा और इसके जिम्मेदार हम और आप होंगे। औरंगजेब इस देश के लिए कभी अच्छा था नहीं और वो कभी अच्छा रहेगा नहीं, क्योंकि उसने हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाई है। उसका चरित्र ऐसा। हिंदुओं की गाड़ी तोड़ी गई, हिंदुओं के घर तोड़े गए, हिंदुओं के घरों में आग लगाने का प्रयास किया गया और सरकार हिंदुओं की आक्रांता था, आक्रांता है और आक्रांता रहेगा। अयोध्या झांकी ही है, मथुरा काशी बाकी ही है। बीच बीच में जो प्रसाद मिल जाए सो लेंगे। भारत नौजवानों का देश है, इसीलिए भारत को यंग इंडिया कहा जाता है। लेकिन हमारे नौजवान आज जिस तरह से भटक गए हैं, इसमें किन किन चीजों का असर है और क्या इस पर होना चाहिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, अभी मेरठ में जिस तरह से हत्याकांड हुआ, उसके बाद यूपी में ही औरैया में हुआ, राजस्थान में हुआ, बेंगलुरु में बहुत बड़ी फहरिस्त है। पहले लव मैरिज हुई और ये सारे लव मैरिज के मामले हैं। उसके बाद फिर कहीं अवैध संबंध होते हैं और उसमें बहुत निर्मम हत्या हुई है। तो क्या संदेश देना आप चाहेंगे और क्या जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसका भी इसमें असर है? क्योंकि जो मेरठ वाला कांड है उसमें किसी फिल्म को देखकर उसने इस तरह से किया है। देखिए, ये समाज के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। इसको हंसी मजाक में हम लोग टाल नहीं सकते और जो ऐसा कर रहे हैं वो इस समाज की दुर्दशा के जिम्मेदार होंगे। सबसे पहले मैंने बहुत पहले कहा था कि जो लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून है वो मेरे देश के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हमारे संस्कारों के विहीन है, विपरीत है। हम अमेरिका नहीं है, हम यूरोपियन नहीं है हम लोग। अरे अगर हमें किसी की नकल करनी है ना तो अच्छी चीजों की नकल करें, बुरी चीजों की नकल करने की आवश्यकता नहीं। हमें क्यों नंगा होना है भाई? हमें किस लिए नंगा होना है? अंततः तो हम सब नंगे ही हैं। कपड़े तो हमने पर्दे के लिए, मर्यादा के लिए पहने। जो कपड़ा है ना, ये सिर्फ मर्यादा के लिए है। नंगे तो हम ऑलरेडी पैदा ही हुए हैं और मरेंगे भी नंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हम उनके नंगेपन का पीछा कर रहे हैं, हम नकल कर रहे हैं? लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून ये नंगापन है, ये मेंटली नंगापन है। जो लोग माइंड से नंगे हो गए ना, उन लोगों ने इस कानून को भारत में लाकर हमारी युवा पीढ़ी को एक गलत दिशा दी है। आज एक बाप की बेटी, 18-19 साल की बेटी, बाप उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजता है और वो लिविंग रिलेशनशिप में कहीं रह रही है, तो बाप की हत्या नहीं कर रही है, वो उसकी इज्जत की हत्या नहीं कर रही है। बाप का कोई सम्मान नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई उसकी फीलिंग्स नहीं है, उसकी माँ की कोई फीलिंग्स नहीं है। सिर्फ बेटी जो चाहे वो कर सकती है। क्यों? मर्यादाएं किसके लिए? पर समुद्र जो चाहे वो करेगा, अग्नि जो चाहे सो करेगी। अग्नि जो चाहे करे तो क्या होगा? समुद्र अगर चाहे, मन चाहे करे तो क्या होगा? आकाश मन चाहे फट जाए, क्या कर लेंगे ये कानून बनाने वाले लोग? अरे भाई, ये आकाश मर्यादा में है, समुद्र मर्यादा में है, अग्नि मर्यादा में है, पवन मर्यादा में है, पृथ्वी मर्यादा में है, जिनसे हमारा जीवन है वो मर्यादा में, तो हम मर्यादा में क्यों नहीं रहेंगे? ये कानून बनाने वाले जिम्मेदार हैं जिन्होंने लिविंग रिलेशनशिप बनाया है। वो इस समाज में ऐसे जवान बच्चों को जीवन जीने का अधिकार खुबा चुके हैं। वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने समाज में लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून बनाया। उन्होंने ये इसको मरवाया, क्या नाम है मेरठ वाले लड़के का, सौरभ, उसको मरवाया है। और वो कांता कूंता कौन है, उसने मार दिया है। और तमाम ऐसे लोग हैं, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये सब जो दो चीजें प्रमुख हैं, एक तो हमारे समाज में जो नग्नता फैल रही है वो, लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून बन रहे हैं वो, और अहम है जो मैकाले की एजुकेशन को एडॉप्ट कर लिया और गुरुकुलम की परंपराओं को इग्नोर कर दिया। अगर रामायण पढ़ी होती, सती अनुसुईया जी का चरित्र पढ़ा होता, सावित्री का चरित्र पढ़ा होता, तो क्या उसका पति ड्राम में मिला होता? वो उसको मारती? वो ऐसा होता? नहीं होता। लेकिन हमने जिससे चरित्र डेवलप होता है वो छीन लिए और जिससे चरित्र भ्रष्ट होता है वो उनको दे दिए, जिसके कारण ये दुर्दशाएं हो रही हैं। मैं अभी भी सरकार से, समाज से निवेदन करूंगा, अगर बच्चे बचाने हैं तो हमको पुनः अपनी परंपराओं की ओर लौटना होगा। अदरवाइज हम लोग देखते रहें अपने बच्चों को मरते हुए, देते रहें चिताएं अपने जवान बच्चों को।
महाराज जी, समस्या तो ये भी है कि जो पीढ़ी है ये ना रामायण पढ़ती है, ना महाभारत पढ़ती है, ना किसी और धर्म ग्रंथ को पढ़ती है, वो टीवी देखते हैं। और अब जिस तरह से रामायण या जो हमारे पौराणिक वो है उनको भी जिस तरह से फिल्माया जा रहा है, उससे भी दिमाग जो है युवाओं के खराब हो रहे हैं। बनाने वाले कौन है? वो युवा ही हैं। बनाने वाले भी तो जो रामायण बना रहे हैं आज के, रामायण देखनी है तो सागर साहब की देखो, उसमें बताओ क्या गलत है। आज की रामायण देखोगे, आज की महाभारत देखो, तो आज के ही बनाने वाले, उनकी मेंटेलिटी आज जैसी है, तो जिनकी मेंटेलिटी जैसी होगी वो वही वैसा ही परोसेगा। आज हमारे इंटरनेट, टीवी ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, समाज ले लीजिए, सब जा कहाँ रहा है? हम लोगों ने जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यवहार से हमारे समाज का पतन होगा और इसके जिम्मेदार हम और आप होंगे। लेकिन लोग सुन के लोग निकाल देते हैं जो ठीक नहीं है। सुन के विचार करें, विचार करके परिवर्तन करें, ये बहुत जरूरी। रामायण क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, आप लोग सब ध्यान से सुने। ये जितने भी केस आपने सुना है, ये सब हिंदू लड़कियों के, ये हिंदुओं के केस हैं। एक भी मुस्लिम केस ऐसा है कि मुस्लिम लेडीज ने अपने पति को मार दिया हो? आप बताओ, एक आध हो तो। क्यों नहीं है? अभी तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कुरान पढ़ती हैं। वो कुरान पढ़ती हैं तो उन्हें पता है कि ज्ञान क्या है, उनका ज्ञान क्या है। हमारे यहां नहीं पढ़ती हैं, इसलिए दुर्दशा होती है। और शास्त्र का अभाव, ज्ञान का अभाव, ये हमारे लिए मुश्किल करेगा। महाराज जी, अभी आपने कहा कि लोग पढ़ते नहीं हैं, और समस्या ये है कि जो पढ़ते हैं उनको भी कुछ अलग ही पढ़ाया गया है। अभी औरंगजेब की यदि हम बात करें तो पूरे देश में जिस तरह का माहौल उसको लेकर बना हुआ है, आप देखिए कि नागपुर में आगजनी हुई है, दंगे हो रहे हैं। जब वो जिंदा था तब भी उसने नरसंहार कराया, और आज जब कब्र में है तो उसकी कब्र भी लोगों को आपस में भिड़ा रही है। तो उसका क्या होना चाहिए जो कब्र है? सबसे पहली बात तो मैंने ये भी सुना है न्यूज चैनलों में कि अब कब्र के लिए 50-60 पुलिस वाले लगा दिए। अब मतलब उस कब्र की रक्षा करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार पैसा खर्च करेगी। ठीक, पहली बात तो औरंगजेब इस देश के लिए कभी अच्छा था नहीं, और वो कभी अच्छा रहेगा नहीं, क्योंकि उसने हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाई है। उसका चरित्र ऐसा है। जिन लोगों को औरंगजेब में अच्छाई दिखाई दे रही है, वो बहुत मतलब इस देश के शुभचिंतक तो नहीं हो सकते, मैं ये स्पष्ट कहता हूं। और इसमें जो नागपुर में हुआ है, ये साधारण बात है? ये साधारण बात है क्या? मैं कहूंगा कि नागपुर में जो हुआ है, वहां के प्रशासन का फेलियर है। शिंदे जी को और देवेंद्र जी को जो किया है ना, वो कम पर्याप्त नहीं है। इस विषय में क्या करना चाहिए, हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा से सीख लो। सियावर रामचंद्र की जय। क्यों? क्योंकि ये टेस्टिंग चल रही है कि अगर हम नागपुर में ऐसा कर देंगे तो हमारा क्या करेंगे, देखते हैं, चेक करते हैं। और अगर इनकी टेस्टिंग पे ही इनके नट बोल्ट टाइट नहीं किए गए, आप सच मानना आने वाले समय में हर शहर में ये टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। कैसे आप किसी की बात से सहमत हैं या नहीं है, वो आपकी मर्जी, लेकिन कैसे आप रोड पे निकल जाएंगे, किसी की गाड़ी तोड़ेंगे आप, किसी घरों में गाली देते हुए निकल जाएंगे आप? हु आर यू? कौन है आप? जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार हमारा नहीं है। हिंदुओं की गाड़ी तोड़ी गई, हिंदुओं के घर तोड़े गए, हिंदुओं के घरों में आग लगाने का प्रयास किया गया, और सरकार हिंदुओं की है, फिर भी चुप बैठ गई ना। क्या जरूरत है उस कब्र को वहां सुरक्षित रखने की? भाई करेगी क्या वो कब्र? करेगी क्या? क्या दिखाओगे उस कब्र से? ये दिखाओगे कि इन लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े थे, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता लूटी थी? ये दिखाओगे? और हिंदुस्तान में रहने वाले, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को औरंगजेब से प्यार नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है या चाहे मुस्लिम हो। औरंगजेब इस देश के लिए आक्रांता था, आक्रांता है और आक्रांता रहेगा। महाराज जी, आपने यूपी में बाबा की बात की। जब अयोध्या में दिव्य भव्य मंदिर बना, हमने आपका इसी तरह से इंटरव्यू किया था। आपने कहा था अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब उसमें संभल कहां से आ गया? वहां भी मस्जिद का वो चल रहा है, तो इससे सब इकोसिस्टम खराब नहीं होता क्या? देखिए, ये इकोसिस्टम खराब कब हुआ था और किसने किया था? अगर आपको इसी सिस्टम को देखना है कि ये खराब हुआ है, तो किया किसने था?
क्या सनातनी गए थे कहीं ये इकोसिस्टम सेट करने? बताइए। सनातनियों के पास कोई आया ना इकोसिस्टम खराब करने, तो तब तेरी बारी थी, अब मेरी बारी है। और मैं छीन नहीं रहा, मेरा इकोसिस्टम आपसे कोई छीन नहीं रहा। जो उस समय छीना गया था बस वो वापस मांग रहे हैं। ऐसे समझो आपने कर्ज लिया था, अब मैं आपसे कर्ज मांग रहा हूं और मेरा समय अच्छा है तो मैं कर्ज आपसे चुका लूंगा। तो कर्ज चुकाते समय फिर क्यों चूक रहे हो, फिर क्यों रो रहे हो? रोना नहीं चाहिए, ये कहना चाहिए हाँ बाहरी लोगों ने आए थे, उन्होंने बुरा किया हमारे हिंदू भाइयों के साथ में, चलो हम उसको सेटल करते हैं। अभी भी मथुरा बाकी है, अयोध्या झांकी ही है, मथुरा काशी बाकी ही है। बीच बीच में जो प्रसाद मिल जाए सो लेंगे। अच्छा महाराज जी, अभी रमजान चल रहा है, बहुत ज्यादा विवाद में है। एक तो मीट शॉप जो है ये बंद होने चाहिए क्योंकि नवरात्रि भी है और दिल्ली में बीजेपी के विधायक इसकी मांग उठा रहे हैं। उसी तरह से एक विवाद और है, सड़कों पर जो नमाज पढ़ी जाती है। तो इन सब को लेकर आप क्या कहेंगे और क्या होना चाहिए? सड़कों पर न नमाज होनी चाहिए न सुंदरकांड होना चाहिए। सड़क चलने के लिए है, आने जाने वालों के लिए। उसमें आने जाने वाले हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सब हैं। सड़क आप रोक नहीं सकते। आपको पूजा पाठ करना है तो या तो आप वैसे कोई चीजें हैं उनको किराए पे लीजिए, उनको पे कीजिए और आप अपना काम कीजिए। और आप सड़क घेर के, एयरपोर्ट पे रोक के या बस स्टैंड पे रोक के नमाज पढ़ेंगे तो फिर वहीं से शुरू हुआ ना कि हम सुंदरकांड करेंगे। फिर सड़क सुंदरकांड गिरने लगे, फिर लोग कहेंगे हम गुरबानी करेंगे, फिर को लोग कहेंगे हम बाइबल का पाठ करेंगे, फिर क्या होगा? तो सड़क सिर्फ इसी के लिए है। सड़क पे कोई काम नहीं होना चाहिए। और हाँ, नवरात्रि इस देश के बहुत महत्वपूर्ण तीज त्योहार हैं। इन तीज त्योहारों पे हमारी पवित्रता बहुत जरूरी है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा, जो देवी माँ को मानते हैं उन्हीं के यहाँ जाकर अपनी पूजा की भोग की वस्तुओं को हमको मांगना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे देवकीनंदन जी महाराज, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी जो राय है वो बेबाकी से रखी है। कैमरामैन मान के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया,